हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विगेस्टर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं पूरा जितना टॉपिक है हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, साइंस का पूरा हम रिवीजन करने वाले हैं। जैसे रिवीजन करने वाले हैं फास्ट रिवीजन, मात्रक तथा बीमा है, गति और वेग है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, फिर इसके बाद उत्तोलक है ना। इसके बाद उत्तोलक है, उत्तोलक के बाद आपका प्रक्षेप गति है, ठीक है। इसके बाद जो भी टॉपिक है आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा है, फिर गुरुत्वाकर्षण है, ऊष्मा और ताप है, फिर फार्मूला है। जितना फार्मूला हम करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी स्टार्ट न करते हुए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। देखिए मात्रक तथा बीमा में हमने बताया था, शॉर्ट बताएंगे इसमें, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। तो मात्रक बताए थे कि मात्रक को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? पहला होता है एक संख्यात्मक मान होता है। क्या होता है? पहला संख्यात्मक मान होगा, दूसरा होगा मात्रक, ठीक है। मात्रा को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार का, ठीक है। जैसे हम 2 kg लिख दिया तो kg क्या हो गया आपका? मात्रक हो गया किसका? द्रव्यमान का। और 2 क्या हो गया? ये संख्यात्मक मान हो गया। क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। 2 क्या हो गया? ये संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है। 2 क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया। इस तरह से हमने बताया था मात्रा के बारे में, ठीक है। बीमा के बारे में बताया था हमने। बीमा के बारे में क्या बताया था कि यदि किसी भी, जैसे लंबाई का हमने बताया था, लंबाई का मीटर होता है ना। तो लंबाई का जो मीटर होता है तो हम इसको m से डिनोट करते हैं, l से, तो लंबाई का मीटर लेंथ होता है तो इसको l से डिनोट करते हैं। हमने बताया था लंबाई को l से डिनोट करते हैं, है ना। उसके बाद हमारा जो चौड़ाई भी होता है इसको भी किससे डिनोट करते हैं? l से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? l से डिनोट कर। ये सब हमने आपको बता दिया है वीडियो में, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा मात्रक तथा बीमा का पूरा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसके बाद अगर बात करें, बोलेगा कि एक होता है एसआई सिस्टम यूनिट होता है। तो एसआई में होता है, पहला जो होता है, एक होता है बेसिक यूनिट, है ना। एक होता है बेसिक यूनिट। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें तो एक होता है बेसिक यूनिट और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। तो बेसिक यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट का मतलब कि होता है आधारी मात्रक। क्या होता है? आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक कितने होते हैं? 7 होता है। समपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री का होता है समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक, तो समपूरक मात्रक कितने होते हैं? समपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आधारी मात्रक कितने होते हैं? तो 7 होता है। यानी बेसिक यूनिट कितना होता है? 7 होता है। समपूरक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब ये 7 कौन कौन से रहते हैं? जैसे लंबाई हो गया, है ना, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, धारा हो गई, ठीक है, ज्योति तीव्रता हो गया। क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता हो गया। और पदार्थ की मात्रा। क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। क्लियर हो बात? और दो क्या है समपूरक में? क्या आ जाएंगे? एक समतल कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समतल कोण। और एक ठोस कोण आ जाएगा। इसका पूरा वीडियो मात्रक तथा बीमा का देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से मेरा वीडियो देखिए, पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ। ये बस आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि समय हमारा जो समय है, जो हमारा टाइम है, तो जो हमारा समय है ये सापेक्षिक राशि नहीं है। क्या है? ये सापेक्षिक राशि नहीं होती है। क्या होती है? सापेक्षिक राशि नहीं होती है, ठीक है। और हमने बीमा और मात्रक निकालने की जो विधि बताई है वो मैं पूरा क्लास लिया हूँ मात्रक और बीमा में, वो जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये समय समय पूछता है कि समय सापेक्षिक राशि है? बिल्कुल नहीं है। समय एक सापेक्षिक राशि नहीं होती है। समय एक सापेक्षिक राशि नहीं होती है। और हमने बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये याद कर लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है? 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। और एक खगोलीय दूरी बराबर क्या होता है? एक खगोलीय मात्रक की बात करें, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। क्या होता है? 10 के पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। और अगर एक पार्सेक की बात करेगा तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। या इसके बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होगा? प्रकाश वर्ष होगा। एक पार्सेक बराबर 3.26 इंटू 10 के पावर 16 क्या मीटर होता है? ये क्या होता है? प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, ये होता है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हम निकालेंगे। फिर एक बात और जानिए
कि पूछता है कि एक फर्मी या फेमटो, तो फेमटो बराबर कितना होता है, आप कहेंगे 10⁻⁻15 मीटर। और एक पिकोमीटर बराबर पूछेगा, तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। समझ बात आ रही है। एक स्टाम्प पूछेगा 10⁻10 मीटर, है ना। एक नैनोमीटर पूछेगा, नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है ना। एक माइक्रो, अब सुनिए, एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻6 मीटर। एक बात, 10⁻6 मीटर। और इसको में चेंज करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इस बात का ध्यान रहे, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष हमने बता दिया, है ना। एक प्रकाश वर्ष हमने बता दिया, इसका बता दिया। खगोलीय दूरी बता दिया, खगोलीय दूरी का बता दिया आपको। एक पार्शिक बता दिया, है ना, ये बता दिया। अब एक और बताने जा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। बीमा निकालने के लिए हमको बीमा, अगर आपको पूरा देखना है बीमा निकालने के लिए, तो हमने आपको उसमें बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इस चीज़ को याद करके जाइएगा, फर्मी पिमटो, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको याद करके जाइएगा। ठीक है। अब आते हैं जैसे एक्सा पूछेगा, है ना। एक्सा एक होता है, हम इस पर बता दे रहे हैं। जैसे एक्सा पूछेगा, एक्सा, तो एक्सा जो होता है 10 के पावर कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 10 के पावर 18। पेटा की बात करेगा तो 10 के पावर 15। पेटा कैसे याद करेंगे, 5 पावर से 5। ठीक है। टेरा कैसे होता है, 10 के पावर 12। ठीक है। गीगा क्या होता है, गीगा होता है 10 के पावर 9। ठीक है। मेगा क्या होता है, मेगा होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, है ना। किलो क्या होता है, किलो होता है 10 के पावर 3। देखिए यहाँ पे जो है 3 का पावर हमेशा घट रहे हैं, क्या घट रहे हैं, 3 का पावर हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है ना, बिल्कुल 3 का पावर घट रहा है। हेक्टो क्या होता है, तो हेक्टो होता है 10 के पावर 2 होता है। हेक्टो क्या होता है, 10 के पावर 2। डेका क्या होता है, डेका होता है 10 के पावर 1 होता है ना। डेसी क्या होता है, अब डेका के बाद डेसी आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, डेसी। फिर सेंटी क्या होता है, तो सेंटी 10 के पावर -2 होता है। फिर इसके बाद मिली आता है, तो जब मिली आएगा तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है। फिर माइक्रो आता है, क्या आता है, माइक्रो आता है, तो 10 के पावर -6 आ जाएगा। फिर नैनो आता है, तो नैनो 10 के पावर -9 होता है। ठीक है। फिर पीको आएगा, तो पीको का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -12 हो जाएगा, है ना। और फिर फेमटो आता है, फेमटो पूछेगा, तो फेमटो अभी बताया था 10 के पावर -15 मीटर होता है, या फर्मी भी बोलते हैं इसको, 10 के पावर -15 मीटर, है ना। और एटो, अगर एटो आ गया तो एटो की वैल्यू 10 के पावर -18 होती है। तो ये सारी चीज़ें देख कर एक बार रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, बात समझ में आई रही है। ठीक है, इसको रिवीजन करके जाइएगा। अगर सपोज दैट जैसे हम बोलें, आपको क्या, लंबाई के जो बीमा लिखेंगे, है ना, उसको कैपिटल एल से लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। द्रव्यमान का एम होता है ना, द्रव्यमान का एम होता है। और समय का क्या हो जाएगा, समय का टी होता है। ये सिंबल याद रखिएगा। ठीक है। जैसे मुझे किसका निकालना है, जैसे मुझे बल का निकालना है, तो बल अगर फार्मूला याद रहेगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है m × ए होता है ना। अब देखिए ए क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, तो F बराबर m × ए, तो m द्रव्यमान है तो m का m हो जाएगा, है ना। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का होता है LT के पावर -2, LT के पावर -2, तो ये हो जाएगा MLT के पावर -2, MLT के पावर -2। ऐसे हमने बीमा निकालने के लिए हमने बताया हुआ है ना। किसमें, हम अपने जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें बताए हुए हैं कैसे निकालते हैं, उसको जाकर पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है। तो ये मात्रक और बीमा हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है। ऐसे शॉर्ट रिवीजन मारेंगे। गति और वेग, अब आते हैं गति और वेग पे। ठीक है। गति और वेग का भी वीडियो हमने डाला हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर हम गति की बात करें, है ना, अगर हम गति की बात करें तो गति जो होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी गति होती है कैसे होती है, एक हमारी गति जो होती है, एक हमारी गति होती है हॉरिजॉन्टल होती है। क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, जिसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, है ना, क्षैतिज बोलते हैं। और एक ऊर्ध्वाधर गति होती है, ऊर्ध्वाधर गति होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हम वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। इसको देख कर ही जाइएगा एग्जाम में। ठीक है। अगर हम क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज में अगर कोई वस्तु, है ना,
अगर अगर हम बात करें क्षैतिज में तो v बराबर u प्लस ए टी होता है ना। और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। और v बराबर होता है v स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। और n1 सेकंड में चली गई दूरी u प्लस हाफ ए टू 2n-1 ये भी फार्मूला होता है। तो ये 36 के लिए। अगर वर्टिकल की बात करेगा, ठीक है, तो वर्टिकल में बात करेगा तो वर्टिकल में दो टाइप्स के आते हैं। पहले एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। तो वो नीचे से ऊपर में हमारे जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी जो होती है निगेटिव हो जाती है, और ऊपर से नीचे कंडीशन जो ए होता है हमारी पॉजिटिव हो जाती है, यानी ए बराबर प्लस जी हो जाता है। इसमें बात करेंगे वी बराबर ई माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक है। और एस बराबर हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। अगर एस एन की बात करें तो यू माइनस हाफ, है ना, हाफ क्या हो जाएगा, हाफ जी 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रहे। अगर ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु फेंकते हैं, अब आपको पता होगा ना यू क्या है, वी क्या है, यस क्या है, ये सब तो पता होगा, है ना। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। ऊपर से नीचे के लिए देखिए बता दे रहा हूँ, वी क्या है, अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, टी टाइम है, यस दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, टी टाइम है, ए त्वरण है, टी टाइम है, भी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, यस क्या है, दूरी है, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर के नीचे की कंडीशन में करेंगे तो ये जो निगेटिव है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ बता रही है। देखिए यहाँ पर जी होगा, क्या होगा, यहाँ पे 2gs होगा, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो h होगा ना तो ये h हो जाएगा, s की जगह क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, h हो जाएगा, है ना, कैपिटल H। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे हाइट लेंगे ना, v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, है ना, 2gh हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। इस तरह से हम इसको गति और वेग को रिवाइज करके जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में तो ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में तो एक ही है, लेकिन वर्टिकल में दो केसेस बनते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर बनता है, एक ऊपर से नीचे की ओर बनता है ना। नीचे से ऊपर की कंडीशन में ये और ऊपर से नीचे कंडीशन में ये फार्मूला होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये भी बताता है कि v बराबर यू प्लस ए टी क्या बताता है। ये फार्मूला फर्स्ट वाला क्या बताता है, ये दूसरा पूछता है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये क्या बताता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as ये क्या बताता है। तो फर्स्ट क्या बताता है, तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिए कि ये हमारा बेग होता है। फर्स्ट और लास्ट पकड़ना है बेग, और लास्ट पकड़ना है समय। तो फर्स्ट वाला समीकरण बेग और समय को बताता है। और यहाँ पे ये है एस है, दूरी है, इसको विस्थापन कह सकते हैं, विस्थापन। और टी क्या है, समय। तो दूसरा जो समीकरण है क्या बताता है, विस्थापन और समय को बताता है, ऐसे याद करेंगे। फिर तीसरा क्या समीकरण बताता है, तीसरा जो समीकरण बताता है वेग और विस्थापन को बताता है, क्योंकि लास्ट वाला हम वर्जन पकड़ेंगे, लास्ट का वर्जन पकड़ेंगे। वेग और विस्थापन दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वेग और विस्थापन को बताता है। समझ बता रही कि नहीं आ रही है, समझ बता रही है आपको, बिल्कुल। तो ये रहा पूरा रिवीजन। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। तो इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चंस आ जाएगा तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। समझ बात आ रही है। एक देखिए, एक हमारे जो एक्सेलरेशन होता है ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। ये हम करेंगे एक्सेलरेशन, है ना, त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे परिक्षेप गति की, बात करेंगे कि परिक्षेप गति क्या, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो परिक्षेप गति में हालांकि पढ़ाया तो सब हैं, है ना, पढ़ाया तो हमने सभी है, बट हम प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ये हम आपको रिवीजन करा रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस आ गया तो आप क्वेश्चंस को कैसे कर पाइएगा। क्लियर हुई बात,
समझ बता रही है। चलिए फिर अगर हम प्रक्षेप गति की बात बोलते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है हमारी, अगर प्रक्षेप गति की हम बात करते हैं तो एक जो हमारा फार्मूला होता है इसमें, अगर हम प्रक्षेप परास की बात करें, है ना, अगर हम परास की बात करें, अगर हम परास की बात करें, परास को हम बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेंज बोलते हैं। परास को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो आर बराबर फार्मूला होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता था, है ना। ये परास का फार्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पे, परास का फार्मूला है, ठीक है। अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री रख दें, कितना रख दें? थीटा बराबर अगर 45 डिग्री रख दें तो आर मैक्सिमम कब होगा? तो आर मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। यू स्क्वायर साइन ये हो जाएगा 90 बाई जी, यानी आर जो मैक्स होगा साइन 90 की वैल्यू 1 यानी यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। तो आर जो मैक्सिमम होगा, जो हमारा परास जो होगा, जो हमारी रेंज होगी मैक्सिमम होगा कब? जब यू स्क्वायर अपान जी होगा। क्लियर होगा बात। तो कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है तो वो महत्तम दूरी तय करती है, बहुत अधिक दूरी तय करती है। क्लियर होगी बात, समझ बात आ रही है। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो जाएगा, ये परास, ठीक है। और हम दूसरी बात करते हैं, परास के लिए हमने बात कर लिया, फिर हम दूसरी बात करते हैं। इसके बाद आता है महत्तम ऊंचाई। क्या आता है? महत्तम ऊंचाई। देखिएगा, इसके बाद आता है हमारा महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई की कंडीशन में अगर हम बात करें तो एच जो होगा मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। कब? जब x हमारा मैक्सिमम होगा। जब x मैक्सिमम होगा तो तभी होगा। x जब मैक्सिमम कब होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड़ान काल बोलते हैं या उड्डयन काल बोलते हैं, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये होता है कैपिटल टी बराबर टी 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। कैपिटल टी बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन क्या होता है? जी होता है, ठीक है। ये होता है उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है। समझ बताइए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी वस्तु को, क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर किसी वस्तु को, है ना, 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है ना, प्रक्षेपित किया जाता है तो परास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? परास हमने बोला था कि रेंज पूछ रहा है, तो रेंज आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है, ये होता है ना। परास यही होता है ना, अभी हमने आपको बताया है। तो जो परास यही होता है, तो जो मान रख दीजिए, तो आर बराबर यू स्क्वायर की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन 2 गुणा यहाँ 30 हो जाएगा, यानी साइन 60 अपान जी की वैल्यू आप रखेंगे 10, ये हो जाएगा आपका 100। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 10 ये हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 2 5 10 हो जाएगा, यानी 5√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है। इसका मल्टीपल करिएगा, मल्टीपल करने के बाद जितना आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, वरना 5√3 इज़ द राइट आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? क्लियर होगी बात आपको? बिल्कुल। अब हम आते हैं उत्तोलक, लीवर के बारे में हम चर्चा करेंगे, शॉर्ट में चर्चा करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे। क्लियर हुई बात? अब हम आते हैं लीवर पे आते हैं, ठीक है। ऐसे ही रिवीजन करिएगा, ठीक है। अब हम लीवर पर आते हैं। लीवर जो होता है, एक क्या होती है? मशीन होता है जो हमारे काम को क्या करती है? आसान करती है। ठीक है। जो हमारे काम को क्या करती है? आसान करती है। ये क्या होता है? हमारा एक मशीन होता है। क्या होती है? एक हमारी मशीन होती है। क्या होती है? हमारी मशीन होती है, जो क्या करता है कि हमारे जो काम होता है उसको क्या करता है? आसान करती है। क्या करती है? आसान करती है। हमारे जो वर्क होता है उसको करने के लिए आसान करती है, ठीक है।
किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। अगर उत्तोलक की दक्षता के बारे में पूछता है तो 100% से कम होती है। कोई भी उत्तोलक की दक्षता 100% नहीं होती है। 100% से क्या होगा, कम ही होगा। 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? चलिए फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें, है ना, जैसे जो हमारा है, जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं एक हमारा, जैसे यहाँ हम एक फलक्रम कर दिए 20 पॉइंट पे। अगर फलक्रम कर दिया यहाँ पे फलक्रम, फलक्रम फलक्रम मतलब आलम्ब कर दिया, ठीक है, आलम्ब। और यहाँ पे एक इफर्ट लगा दिया, है ना, क्या लगा दिया, इफर्ट लगा दिया, ठीक है, कैपिटल ई, इफर्ट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड लगा दिया, यहाँ पे एक लोड लगा दिया, ये हमारा लोड बिंदु है ना, लोड। तो यहाँ एक लोड बिंदु लगा दिया, है ना, ठीक है। तो ये हमारा उत्तोलक हो गया। उत्तोलक में 3 बिंदु का हमेशा अनिवार्य होना जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? पहला इफर्ट हमारा जरूरी है, फलक्रम जरूरी है और लोड जरूरी है। 3 बिंदु का लगना हमारा जरूरी है। जो 3 बिंदु का नहीं लगेगा तो वो नहीं होगा, है ना। समझ बात आ रही है? समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। तो लोड पॉइंट क्या है? वह बिंदु जहाँ वस्तु होती है। जैसे लोड पॉइंट क्या होती है? तो लोड पॉइंट जहाँ हम वस्तु को रखते हैं, जहाँ हमारी वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। फलक्रम क्या होता है? फलक्रम वो होता है जहाँ पर पेंच लगा होता है, जहाँ वो फिक्स पॉइंट होता है ना, जहाँ पर पेंच लगा होता है, ठीक है। फलक्रम क्या होता है? जहाँ पर पेंच लगा होता है। इफर्ट क्या है? वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है। वो इफर्ट क्या होता है? वह बिंदु जहाँ पर हम बल लगाएंगे। यहाँ बल लगाएंगे, ये लोड होगा। यहाँ हमने बल लगाया, ये लोड हमारा क्या ऊपर उठेगा। यहाँ ऐसे हम लोड लगाएंगे, नीचे की इफर्ट लगाएंगे और ये लोड हमारा ऊपर उठ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये होता है उत्तोलक। जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चंस आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर होगी बात? इसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं तो हमने बताया था। इसका पूरा डिटेल्स में पता है आपको। मैं पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। कितने प्रकार के टाइप्स के? 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तीसरा होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। क्लियर हुआ बात? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कुछ याद नहीं रखना है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हमारा जो आलम्ब होता है ना, जो हमारा आलम्ब होता है ये बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है। तो जब आलम्ब बीच में हो गया तो फलक्रम और लोड साइड साइड में होगा। हमसे मतलब नहीं है, बस एक ध्यान रखना है कि आलम्ब हमारा क्या है? बीच में होता है। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में अगर हम बात करें तो हमारा पिलास हो जाएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, पहला क्या होगा? पिलास हो जाएगा, एग्जाम्पल। फिर कैंची हो जाएगी, देखिएगा, फिर कैंची हो जाएगी, फिर तराजू हो जाएगा, है ना, तराजू हो जाएगा। फिर नेल कटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेल कटर हो जाएगा। फिर उसके बाद चापाकल हो जाएगा। चापाकल हैंडपम्प बोलते हैं, चापाकल हो जाएगा, है ना। फिर साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? साइकिल का ब्रेक। तो ये किस में है? ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। अगर हम द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में हमारा क्या होगा? तो द्वितीय श्रेणी की अगर बात करें हम, तो द्वितीय श्रेणी में हमारा, और इसमें क्या होगा? प्रथम श्रेणी में एक शीशा आता है, पूछा जाता है ये शीशा। ये दो बच्चे झूला झूलते हैं ना, जैसे ये शीशा ऐसे होता है। यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, और जो फलक्रम है ये बीच में काम कर रहा है। तो ये शीशा झूला, ठीक है। इसके बाद संडासी भी, जो हमारी संडासी जो होती है, जैसे हम जो हॉट हॉट चीज़ों को हम निकालते हैं तो संडासी का प्रयोग करते हैं। तो संडासी भी क्या है? हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि लोड हमारा बीच में होता है। किस में? बीच में। लोड क्या होता है कि जो वस्तु रखी जाएगी बीच में, यानी लोड बीच में होगा। देखिएगा, लोड किस में होगा? बीच में होता है। जो हमारा वो है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लोड कहाँ होता है? बीच में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? बीच में होता है। लोड क्या होता है? बीच में होता है। जैसे अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, जैसे हमारी सरौता हो गया। क्या हो गया? सरौता को इसमें बीच में रखकर हम काटते हैं ना किसी चीज़ को। और खैनी काटने वाली मशीन क्या होती है? खैनी काटने वाली जो मशीन होती है, खैनी काटने वाली जो मशीन होती है वो होती है। फिर एक आता है नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आती है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आती है। फिर इसके बाद पहिया पहिया कूड़ा गाड़ी आती है, कूड़ा कूड़ा गाड़ी। जो पहिया कूड़ा गाड़ी होती है, पहिया कूड़ा गाड़ी होती है,
वो आता है कि इसमें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है ना, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी उत्तोलक। देखिए फर्स्ट में अलम्ब बीच में होगा, द्वितीय में लोड बीच में होगा, और तृतीय में क्या बीच में होगा, प्रयास बिंदु बीच में होगा। बस प्रयास मतलब क्या, इफर्ट, प्रयास मतलब इफर्ट बिंदु, जहाँ हम लोड लगाएंगे वो बीच में होगा। क्लियर हो रही बात, जहाँ लोड लगाएंगे वो बीच में होगा। जैसे हमारा चिमटा हो गया, चिमटा हो गया है ना, किसान का हल हो गया, किसान का हल हो गया, ये हम बीच में लोड लगाएंगे, ठीक है। हाथ में बेलचा हो गया, क्या हो गया, हाथ में बेलचा हो गया। तो चिमटा, किसान का हल और हाथ में बेलचा, ये किसके हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। किसके हैं, जैसे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आ जाएंगे, चिमटा आ जाएगा, किसान का हल आ जाएगा और हाथ में बेलचा आ जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगे। अब हम बताते हैं आपको ट्रिक, क्या बताते हैं, ट्रिक कैसे याद करेंगे। तो आप एक याद रखिएगा, FLE, फले, फले याद रखिएगा। देखिए फले याद नहीं रखिएगा तो जो टेक्निकल बंदे होंगे फाइल याद रखिएगा, फाइल, FILE। बट आई को क्रॉस कर दीजिएगा, आई को क्या कर दीजिएगा, क्रॉस, एक फाइल लिखिएगा ना, FILE लिखिएगा, फाइल, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो इतना अच्छे से समझाता हूँ आप लोग को, कृपया, मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ही कम, 1-2 ऐसे करके, कृपया शेयर करके आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है। और वीडियो को फुल वॉच किया करिए, ठीक है। थोड़ा सा वॉच करेंगे फिर छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है ना। पूरा रिवीजन कराते हैं, टाइम लगता है दोस्त, है ना। देखिए ट्रिक क्या है इसमें कि फले, यानी F का मतलब होता है क्या, फलक्रम, है ना, फलक्रम। और फलक्रम का मतलब क्या होता है, आलम्ब होता है। तो आलम्ब का मतलब ये बीच में पॉइंट फिक्स होता है। L का मतलब लोड, लोड मतलब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, लोड बीच में होता है। ई मतलब इफर्ट, ई मतलब इफर्ट, तो इफर्ट कहाँ होगा, बीच में होगा। समझ बात आ गई, ये समझ बात आ गई, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा भी होता है। जो यांत्रिक जो लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है ना, और 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रहे। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो होता है हमारा, यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा बड़ा होता है। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि तृतीय श्रेणी में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1 से हमेशा क्या होता है, यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है, इस बात को ध्यान रहे। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। देखिए इतने में, छोटे में ही आपको उत्तोलक हमने समझाया, उत्तोलक समझाया, अच्छे से समझाया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर जाइएगा। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब जैसे हमको संडासी है, तो संडासी जो होता है जैसे हम निकालते हैं तो उसमें बीच वाले पॉइंट फिक्स होता है। तो संडासी कैसी है हमारा उत्तोलक, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। और एक फार्मूला यहाँ पर भी कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ टॉपिक यहाँ बचा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, है ना। यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ उत्तोलक के बारे में, और क्योंकि पेज नहीं है। यांत्रिक लाभ बराबर फार्मूला क्या होता था, तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास होता है। क्या होता है, भार बटा आयास, है ना, या इसी को बोलते हैं आयास भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बस। अब हम आते हैं किस पर, आते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा पर आते हैं। किस पर आते हैं, कार्य शक्ति और ऊर्जा पर आते हैं। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा, ठीक है। कार्य शक्ति ऊर्जा में अगर हम पहले फार्मूला की बात करें तो हमने बताया था कि W बराबर FS होता है ना। अगर किसी एंगल की बात करें तो W बराबर FS cos थीटा होता है। अगर हम एंगल की बात करेंगे, किसी भी एंगल पे बात करेंगे तो W बराबर FS cos थीटा होगा। 1 जूल बराबर हमने बताया कि 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। इसके बारे में हमने बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो जो हमारी पहले यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है इसमें पूछता है कि यांत्रिक जो ऊर्जा होती है किसका किसका संयोग होता है, तो ये गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा का योग होता है। स्थिति ऊर्जा का क्या होता है, स्थिति ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। क्लियर होगी बात, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, ठीक है।
अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। इस पर फार्मूला पूछा जाता है ना, इस पर फार्मूला तो पूछा ही जाएगा, है ना, फार्मूला तो पूछा ही जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के से प्रदर्शित करते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर, और पता है कैसे दे देगा आपको, 2 के बराबर एम बी स्क्वायर। आप कहेंगे अरे ये क्या दे दिया भाई, तो जैसे ऐसे करके दे सकता है, या भी बराबर दे देगा √2k/m, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा फार्मूला। कैसे, भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k/m हो जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा √2k/m नहीं हो जाएगा। तो बहुत बहुत टाइप्स के बनाकर ये दे देगा, आपको पहचानना है कि कैसे क्या है ना। क्लियर हुआ बात। अगर हम संवेग की बात करें, अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, है ना, संवेग की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, तो P बराबर होता है m/v। P बराबर क्या होता है, m/v, है ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, इससे एक और फार्मूला हम डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, बात को समझिएगा। और जो संवेग होता है P बराबर m/v, है ना। तो m/v, यहाँ पे m/v रखेंगे तो एक m/v की जगह देखिए, जैसे हाफ m/v एक हो जाएगा, v एक अलग हो जाएगा, तो यहाँ P लिख सकते हैं। तो K बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा आपका, K बराबर हो जाएगा हाफ m/v की जगह P हो जाएगा। क्लियर हो बात, हाफ m/v की जगह P हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर m का ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर लें, क्या m का ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर लें, ठीक है, तो m स्क्वायर, तो यानी हाफ m/v का पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो K बराबर हाफ, अब m/v की जगह क्या है, P है, तो P स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारा बन गया P²/2m, ये m हो जाएगा 2m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है रेखीय संवेग को अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना कर दे, रेखीय ये संवेग कितना गुना हो जाएगा, है ना। अगर संवेग को 2 गुना कर दें तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो इस पर फार्मूला पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी आप लोग की बात ये, ठीक है। अब हम बात करें एक चीज़ की, अगर हम टॉपिक की बात करें, बहुत क्वेश्चंस बनता है दोस्त मेरे, बहुत क्वेश्चंस बनता है ना, बहुत क्वेश्चंस बनता है। जो हमारा P स्क्वायर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हमारे द्रव्यमान का होता है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो मोमेंटम हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम कहने के बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अंतक्रमानुपाती 1/m होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी यदि हम द्रव्यमान को बढ़ा दें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ये हमारे फार्मूला बोलता है, ठीक है। ये कौन बोलता है, हमारा फार्मूला बोलता है, ठीक है। और स्थिति एक बचता है आपका स्थितिज ऊर्जा, क्या बचता है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये होता है mgh होता है, mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। जैसे हम क्या करते हैं, ये तीर धनुष को ताना हुआ, यानी ताना हुआ तीर धनुष, जो ताना हुआ तीर धनुष होता है वो किस में होता है, वो स्थितिज ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पे, ठीक है। किस पर आते हैं, ग्रेविटेशनल पर आते हैं। अब ग्रेविटेशनल के बारे में बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर होगी बात। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल की फोर्सेस की बात करें, तो हमने एक फार्मूला बताया था। अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, अगर मान लीजिए यह फर्स्ट वाला द्रव्यमान रखा है m1, है ना, और सेकंड वाला द्रव्यमान यहाँ पर है m2, है ना। फर्स्ट वाला द्रव्यमान m1, सेकंड वाला द्रव्यमान m2, इनकी बीच की दूरी क्या है, r है। क्या है, बीच की दूरी r है। तो F अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, m1 × m2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और F जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा 1/r² के। जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो एक हमारा कांस्टेंट होता है, F बराबर होता है G m1m2/r² होता है। ये हमारा फार्मूला होता है ना, ये हमारा फार्मूला है। और G की जो हमने वैल्यू बताई थी, तो G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है, पर kg² होता है। इस बात का ध्यान रहे। पूछता है कि G की खोज किसने किया था, तो G की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर G की बीमा की बात कहेगा तो G की जो बीमा होती है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2। सर ऐसे कैसे आप बता दो। मैं कहा देखो दोस्त,
मैं तो बता ही दूंगा इसको, ठीक है, बस फार्मूला याद रखिएगा। देखिए मैं फार्मूले से भी निकालता हूँ। जो हम फार्मूला था, देखिए जो हमारा फार्मूला था F बराबर क्या, G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अगर हम G की बीमा निकालते हैं तो F मल्टीपल आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2 होगा, होगा कि नहीं होगा। और F बराबर क्या होता है, m इंटू ए आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, है ना। अब देखिए m, तो m मास द्रव्यमान है तो m का m हो जाएगा। और त्वरण का क्या होता है, एल टी के पावर -2 होता है, बिल्कुल होता है। और ये डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बात को समझना, एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये मास है तो मास का एम होता है, ये भी मास है, मास का एम हो जाएगा। एक एम तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। ये एम ऊपर जाएगा ना, तो एम के पावर -1 हो जाएगा, एल स्क्वायर और एल के पावर 3 हो जाएगा और टी के पावर -2 बचा हुआ है तो टी के पावर -2 हो जाएगा इधर। यानी कैसे आ गया ना। ये सब आपको समझाया हुआ हूँ किसमें, प्लेलिस्ट में वीडियो है हमारी मात्रक एंड बीमा की, उसमें पूरा मैं समझाऊँ, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिए। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। ये हो गया हमारा फोर्सेस के बारे में। अब इसी पर आपको क्वेश्चंस पूछता है, पता क्या पूछता है, इसी पर क्वेश्चंस ये पूछता है, इसी पर आपको क्वेश्चंस क्या पूछता है, इसी पर क्वेश्चंस ये पूछता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल जो हमारा फोर्सेस हैं यहाँ पे, अब एक फार्मूला ये तो स्मॉल जी बराबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्मॉल जी बराबर जी एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर, जी एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर होता है। जहाँ क्या है हमारा, जहाँ एम क्या है, जहाँ द्रव्यमान है, ठीक है, जहाँ एम क्या है हमारा, ग्रह का द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान है। आर क्या है, आर जो है हमारी किसकी, आर हमारी त्रिज्या है, किसकी, आर जो हमारी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या है हमारी, पृथ्वी की त्रिज्या, जी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे, ठीक है। इसमें पता क्या कहता है कि दो पिंडों की बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसके फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, फोर्स कितनी गुना हो जाएगा, ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ऊष्मा और ताप के बारे में, ऊष्मा और ताप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऊष्मा और ताप हमारा होता क्या है। क्लियर होगी बात, ऊष्मा और ताप क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर होगी बात। देखिए एक हमने फार्मूला बताया था आप लोग को कि जो फार्मूला हमारा जो होता है, पहला जो फार्मूला होता है C/5, है ना, F -32/9, है ना, K -273/5, है ना, और R/9 होता है, R बराबर 9 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये ऊष्मा चालन की एक विधि होती है, एक होता है चालन होता है, एक संवहन होता है, एक क्या होता है, विकिरण होता है। ये हमने आपको सब बताया है, पूरे डायग्राम से बताया है, आप जाकर इसको प्लेलिस्ट में देखिए। सच बता रहे हैं, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ कि ये सब देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। एक होता है, एक डायरेक्ट होता है, मैं बता दे रहा हूँ, एक होता है पूर्ण विकिरण। क्या होता है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, है ना, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी होता है, यानी टोटल रेडिएशन क्या होता है, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर। ये ई अनुत्क्रमानुपाती टी के पावर 4 होता है। यही पूछता है कि जो घात कितना होता है इस पे, यहाँ पे अगर हम बात करें ई बराबर सिग्मा टी के पावर 4, और इसे सिग्मा क्या कहते हैं, स्टीफन नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीफन नियतांक बोलते हैं। टेम्परेचर के कितने घात होते हैं, तो 4 घात होते हैं, किसमें, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर में। इस बात का ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। जो चालन में जो होता है, जो चालन में जो होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है बिना अणुओं की गति का होता है। इसमें कोई भी अणु गति नहीं करते हैं, बिना अणुओं की गति क्या होता है ना। चालन जो होता है ये ठोसों में होता है, किस में होता है, ठोसों में संचरित होता है ना। यह ऊष्मा की सबसे धीमी गति है, ऊष्मा संचरण की सबसे क्या है, धीमी गति है। संवहन की बात करते हैं, संवहन में क्या होता है कि ये ऊष्मा संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। इसमें क्या होता है, अणुओं की गति के कारण होता है ना। ये संवहन किस में होता है, द्रव एवं गैसों में होता है। किस में होता है, द्रव एवं गैसों में होता है। पेन खत्म हो गया दोस्त। अणु इसमें कैसे होता है, द्रव एवं गैस में होता है। किस में होता है, द्रव एवं गैसों में होता है। किसमें होता है, द्रव एवं गैसों में होता है। किसमें होता है, अणुओं की
द्रव एवं गैसों में होता है। अणुओं की गति के कारण होता है संवहन, और द्रव एवं गैसों में होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण जो होता है हमारी चालन की तुलना में, जो चालन की तुलना में संवहन में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण अधिक तेजी से होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक तेजी से होता है, ये सब हम बताए हुए हैं। विकिरण जो होता है इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के बिना गर्म हो जाता है। जैसे हमका रेडिएशन है ना, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उससे हमारा जो गर्म होता है वो रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से गर्म होता है हमारा। क्लियर होगी बात? इतनी समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब हम आते हैं ऊष्मीय प्रसार के बारे में आते हैं, ठीक है। अगर हम बाद में आते हैं ऊष्मीय प्रसार के बारे में आते हैं कि ऊष्मीय हमारा प्रसार क्या होता है, इससे क्वेश्चंस बनता है ऊष्मीय प्रसार के बारे में। फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि भाई आप वीडियो को शेयर करके पूरा एकदम इस चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। क्योंकि ग्रो करवाने का मतलब ये है कि चैनल जब ग्रो करेगा तो हमारी जो ऐसा सीरीज है ना, जो हमारी तकनीकी है, जो हमारी सेवाएं, जैसे कि मैं इस पर लिख कर पढ़ाता हूँ, है ना, आप लोगों को बोर्ड लाऊंगा, बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, उस तरह क्या होगा, पीडीएफ अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो अवेलेबल जब साधन हो जाएंगे हमारे पास तो हम आपको अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, और ऐसे प्रयास करेंगे जो एकदम वीक बच्चा है ना, जिसको पूरा नहीं आता है भाई, कैलकुलेशन से लेके एक एक टॉपिक, गुणा भाग सब उसमें करा करके चलेंगे। डायरेक्ट हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, कोई भी टॉपिक हम ऐसे पढ़ाएंगे क्वेश्चंस को। क्लियर हो रही बात? इसलिए आप सपोर्ट किया करिए और सपोर्ट बना रखिए, और चैनल को भाई सब्सक्राइब किया करिए, तभी होगा काम, है ना। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? ऊष्मीय प्रसार पहला हमने बताया था कि रेखीय प्रसार गुणांक 3 टाइप होता है। पहला रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, है ना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और तीसरा होता है आयतन प्रसार गुणांक। क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक। क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो रेखीय प्रसारण गुणांक क्या होता है ना, तो रेखीय प्रसारण गुणांक क्या होता है? तो एल एफ बोल दें या अल्फा बोल दें। अल्फा एफ का मतलब फाइनल, है ना, तो एल एफ, है ना, एल एफ बराबर अल्फा एफ बराबर अल्फा इनिशियल 1 प्लस अल्फा थीटा, या लेंथ बोल दें। रेखीय प्रसार में अगर लेंथ बोल दें तो एल एफ बराबर एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा, है ना। अब ये क्या है? तो एल एफ क्या है? अंतिम लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, और अल्फा क्या है? अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, और थीटा क्या है? ये टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डिफरेंट बाई टेम्परेचर, है ना। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो एरिया पर डिपेंड करता है, तो ए एफ बराबर होगा फाइनल इनिशियल 1 प्लस बीटा थीटा। क्या होगा? बीटा थीटा, 1 प्लस बीटा थीटा। आयतन प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो आयतन प्रसार गुणांक भी एफ बराबर होता है, क्या होता है? वी आई 1 प्लस गामा थीटा। क्या होता है? 1 प्लस गामा थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और इन तीनों में जो रेशियो होता है, इन तीनों में एक रेशियो होता है बीटा बराबर, इन तीनों में जो रेशियो होता है अल्फ़ा और बीटा और गामा में, तो अल्फ़ा बीटा और गामा में जो हमारा रेशियो अल्फ़ा बीटा गामा में होता है 1:2:3 होता है, ठीक है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें, अल्फ़ा बीटा अगर गामा की मात्रा की बात करें, SI मात्रा, तो केल्विन के इन्वर्स होता है, केल्विन इन्वर्स होता है इसका। क्लियर होगी बात? समझ बात आई आपको? बिल्कुल। तो ये आप रिवीजन करिएगा। अब हम आते हैं फार्मूले के बारे में। हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं फार्मूले को, ठीक है। इसमें फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ फार्मूले का पूरा फार्मूला। जितना हमने फार्मूला अभी तक बताया हुआ है, पूरे फार्मूले को क्या करेंगे हम यहाँ रिवीजन करेंगे। एक बार फिर से पूरे फार्मूले के हम रिवीजन करते हैं। पूरा फार्मूला, जितना हमारे फार्मूला हमने बताया हुआ है, पूरे फार्मूले को करेंगे एक बार फिर से रिवीजन। क्लियर होगी बात? चलिए, तो रिवीजन करते हैं फार्मूले को। चलिए, अगर हम बात करें फार्मूले के बारे में तो विद्युत आवेश से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि पहला फार्मूला Q बराबर N इंटू E बताया हुआ है। I बराबर क्या होता है? Q/T बताया हुआ है ना। 1 मिली एम्पियर हमने बताया था कि 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर कितने के? 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है, बताया हुआ है। एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q होता है,
ये सब बता चुके हैं, थ्योरी वाले क्लास में है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। और विभवांतर में अंतर डेल V बराबर होता है W/Q होता है ना। विद्युत प्रतिरोध होता है V बराबर I/R होता है, ये हमने बता चुके हैं, ठीक है। अब चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बारे में R अंतक्रमणानुपाती L, R अंतक्रमणानुपाती 1/A, R बराबर रो इंटू L/A, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। और रो बराबर क्या होता है, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये भी होता है। तो R बराबर हो जाएगा M/V इंटू L/A, ये भी हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक बात है कि एक और है, श्रेणी क्रम में जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 के बराबर होता है। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद V बराबर क्या होता था, W/Q होता था, है ना। और Q बराबर क्या होता था, I/T होता था, है ना, I/T होता था, ठीक है। तो एक हमने फार्मूला आपको बताया था कि W बराबर क्या होता है, VIT होता है, और इसके बराबर I² RT होता है, और इसके बराबर V² T/R होता है। हमने इसको बताया हुआ है आपको फार्मूले W का, जो वर्क होता है, जो हमारा पावर होता है ना, P वर्क होता है, तो V² T/R, ये फार्मूला हो गया। एक हम बात करें उष्मा की, H बराबर W/4.2 कैलोरी, है ना, H बराबर 4.2 कैलोरी की बात करें, और H बराबर होता है VIT की बाई 4.2 कैलोरी होता है इसका, ठीक है। इसके बाद बात करें H बराबर होता है I²RT/4.2 होता है, ठीक है। और H बराबर होता है V² T/4.2 इंटू R, ये भी होता है। तो ये सारे फार्मूले हैं, ये पूरे टोटल ये हीट ऊष्मा के फार्मूले हैं। क्लियर हुआ बात। और क्या फार्मूला होता है, और इसमें जो आपका फार्मूला होता है और क्या होता है, और हमने बताया था कि एक होता है हमारा क्या, B अनुक्रमानुपाती I, B अनुक्रमानुपाती 1/R, है ना। तो B बराबर K इंटू I/R होता है। B क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, इसके बारे में बताया था, है। I धारा होती है, R क्या होता है, बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी टॉपिक, है ना, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। भाई अब मैं पूरा पढ़ा दिया, पूरा चीज़ पढ़ा दिया, सिर्फ तो आपको रिवीजन कराऊंगा। और आप कमेंट में दीजिएगा, आप कमेंट में लिखिएगा अगर आपको मैथ का पूरा फार्मूला चाहिए, A to Z पूरे चैप्टर का पूरा A to Z सारांश पूरा फार्मूला, मैं इसको कल करा दूंगा। आप बस कमेंट कीजिएगा, सर हाँ मुझे पूरा फार्मूला चाहिए। एक वीडियो में मैं 50 या 1 घंटे का वीडियो या आधा घंटे का वीडियो बना करके उसमें पूरा शेयर कर दूंगा पूरे फार्मूले को, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।